एवरीवन वेलकम बैक टू द रिएक्ट सीरीज। हमने पिछले लेक्चर में यूज कॉलबैक हुक को कवर किया था और इस लेक्चर में हम यूज मेमो हुक को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुक है और ये आपके इंटरव्यू में भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। यूज कॉलबैक और यूज मेमो ये आपके बहुत ज़्यादा जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये पिछले बार चेक करना भूल गए थे, तो हम इसको जो है इस तरह से चेक कर देते हैं। ये मेरा यूज कॉलबैक हो गया, तो ये मैं इसको चेक कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपका यूज मेमो हुक क्या होता है। जैसे यूज कॉलबैक हुक आपके फंक्शन को मेमोइज करता है, ठीक है, उसी तरह से यूज मेमो हुक आपके एक वैल्यू को जो है मेमोइज करता है, रिजल्ट को मेमोइज करता है। ठीक है, यूज कॉलबैक हुक आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, यूज मेमो हुक आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको याद रखिएगा, सिंटेक्स दोनों का लगभग सेम होता है। ठीक है, फिर वहीं बिना यूज मेमो के क्या प्रॉब्लम है और यूज मेमो क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, समझते हैं। देखिए, तो इसको मैं इस तरह से बड़ा कर लूँगा और बड़ा करने के बाद देखिए यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूँगा जिसका नाम SRC के अंदर, जिसको मैं रखूँगा यूज मेमो हुक। ठीक है, यूज मेमो कर दिया। ठीक है, और यूज मेमो करने के बाद जो है यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा यूज मेमो में, और इसका नाम रखूँगा इंडेक्स डॉट आपका JSX। ठीक है, और RAFCE, इसको कंट्रोल जेड करूंगा और हाँ ठीक है RAFCE कर लिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बिना यूज मेमो को समझिए। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक जो है यूज स्टेट है, तो यूज स्टेट का या यूज स्टेट तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, और यूज स्टेट का स्निपेट। ठीक है, और यहाँ पर है एक काउंट है। ठीक है, एक काउंट है, सेट काउंट है और इसकी इनिशियल वैल्यू है 0 मान लीजिए। ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 है। अब इसके बाद जो है एक और स्टेट बनाऊंगा और एक और स्टेट बनाऊंगा यूज स्टेट का स्निपेट, और यूज स्टेट स्निपेट करने के बाद इसका नाम दे दूंगा मेनम और आपका सेटनम। ठीक है, और इसकी वैल्यू मान लीजिए मैंने 10 रख दिया, इसकी वैल्यू मैंने 10 रख दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। अब ये रखने के बाद जो है जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये क्या करेगा, आपके एक वैल्यू को सेव करेगा। तो मान लीजिए आपके रिएक्ट में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जो बैंक कैलकुलेट करते हैं, FD का इंटरेस्ट हो गया, म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट हो गया जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स आपका यहाँ पर कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ आपका कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव आपका फंक्शन रन ऑन एवरी रेंडर। इतना तो ये आप जान रहे हैं कि जब जब कुछ भी स्टेट चेंज होता है रिएक्ट ऐप में, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही रीरेंडर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लिख दिया, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर दिया। ठीक है, और इसमें क्या है, इस फंक्शन में मान लीजिए मैं सिंपल कर रहा हूँ console.log और यहाँ पर कैलकुलेटिंग। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेटिंग कर दिया। अब कैलकुलेटिंग करने के बाद जो है मेरे पास एक फॉर लूप है, मान के चलो। ठीक है, फॉर लूप है, लेट i 0 से स्टार्ट हुआ। अब देखो पहले प्रॉब्लम क्या है, समझो। i 0 से स्टार्ट हुआ, i लेस देन कहाँ तक चलाएंगे, मैं 10,000 तक चलाना चाहता हूँ, 10,000 तक चलाना चाहता हूँ। ठीक है, 10,000 तक और i प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर अभी के लिए फिलहाल मेरा कुछ नहीं है, लेकिन आगे मैं इसमें डालूंगा। ठीक है, और ये करने के बाद ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा नम मल्टीप्लाई बाय 2 जो भी करना चाहते हैं। ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आप मैथ डॉट फ्लोर जो भी चाहे कॉम्प्लेक्स तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब जो है इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा, तो एक बना लूंगा कॉन्स और रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, और जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसको मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया। कैलकुलेशन होना चाहिए, n शुड बी देयर, और यहाँ भी n होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये करने के बाद जो है यहाँ पर मैं एक H2 बना लूँगा और यहाँ पर रिजल्ट में क्या करूँगा, रिजल्ट में इस तरह से मैं शो करूँगा रिजल्ट को। ये मैंने शो कर लिया, और शो करने के बाद जो है मैं बनाऊँगा यहाँ पर एक बटन, और बटन में क्या करेंगे, यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, और इंक्रीज में हम क्या करेंगे, हम काउंटर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में वहीं आपको लगाना पड़ेगा कॉल बैक सेट काउंटर, और सेट काउंट में काउंट प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर काउंट की वैल्यू को 1 से आप इंक्रीज कर दो, राइट, और इंक्रीज करने के बाद आप काउंट को शो करो। ठीक है, यहाँ पर जो भी है एक H4 बना लीजिए,
और यहाँ पर मैं करूँगा काउंट, ठीक है, और इस तरह से मैंने काउंट को शो किया, ठीक है, मैंने काउंट को शो कर लिया, ठीक है। आउटपुट देखते हैं, तो साइड बाय साइड में ओपन करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ब्राउज़र है कहाँ गया, ठीक है, ये मेरा ब्राउज़र है, इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करूँगा, तो इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये, हाँ अच्छा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स को, तो मैं चले जाऊँगा app.jsx में, और app.jsx में जाने के बाद जो है हम इसको कर देंगे कमेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट इंडेक्स फ्रॉम यूज़ मेमो आपका, देखिए ठीक है, यूज़ मेमो से मैंने इंपोर्ट कर लिया, तो ये मेरा आ चुका है, ठीक है, ये मेरा आ गया। अब ये आने के बाद क्या, ये आने के बाद क्या, ठीक है, जैसे हमने क्या किया है कि हमने ये किया है कि मेरे पास एक स्टेट है जिसका नाम है काउंट, एक नम है जिसकी वैल्यू 10 है। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे आपके ऐप में, आपके रिएक्ट ऐप में जो है मल्टीपल ऐसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन में मैंने कुछ भी कोड लिख दिया, कुछ भी कोड मैंने लिख दिया, और इस फंक्शन को मैं कहीं पर भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसको मैं कहीं भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए तो मैं इसको कहीं भी कॉल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या होगा देखिए, ठीक है, अब जो है जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरा जो काउंट है वो बढ़ेगा, जो नीचे वाला काउंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मेरा जो कैलकुलेटिंग है वो बार बार क्यों आ रहा है, ये जो कैलकुलेटिंग है, देखिए ये कैलकुलेटिंग आ रहा है, यहाँ पर ये बार बार क्यों शो कर रहा है, देखो यहाँ पर भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ये जो कैलकुलेटिंग वाला फंक्शन है ना, इसको यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से कॉपी करके इसको कर देता हूँ कमेंट, ये फॉर लूप के अंदर डाल दूंगा, फॉर लूप के अंदर डाल दिया, ठीक है। फॉर लूप के अंदर डालने के बाद आप प्रॉब्लम क्या समझना, देखिए ठीक है, इसको रिफ्रेश किया, देखो ये 0 से लेकर 10,000 तक चला। अब क्या करता हूँ, इसको 10,000 की जगह 1,00,000 में कर दिया, देखिए ये जो है 1,00,000 तक चलेगा, देखो। और जब तक ये चल रहा है आपका ब्राउजर रिफ्रेश भी नहीं होगा, आप रिफ्रेश भी नहीं कर पाओगे, आपका ब्राउजर हैंग हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो चल रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, आपका ब्राउजर रिफ्रेश भी नहीं होगा, आपका ब्राउजर वो हैंग हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये जो है चल रहा है, देखो ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूं तो होगा ही नहीं, देखो ये पूरा जब तक 10,000 तक ऑन न कर ली, ये चल रहा है, ठीक है, ये चल ही रहा है, ये 2 बार स्टार्टिंग में चलेगा, आपके लाइफ साइकिल मेथड के कारण ये स्टार्टिंग में 2 बार जो है रेंडर होता है, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं कहीं भी जो है कॉल नहीं कर रहा हूं, केवल एक बार कॉल कर रहा हूं, ये रिजल्ट में, और इस रिजल्ट के माध्यम से जो है मैं नम की वैल्यू को क्या कर रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, जो कि है 20, ठीक है। अब जब जब जो है मैं इस इंक्रीज बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा कौन सा काउंटर बढ़ेगा, ये नीचे वाला काउंटर बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ठीक है, इसको एक बार क्लिक किया, तो मेरा जो है देखिए ये वाला फंक्शन कॉल हो गया, ये वाला फंक्शन जो है मेरा कॉल हो गया, और ये मेरा काउंट एकदम लेट में इंक्रीज हो रहा है, मेरा काउंट लेट में इंक्रीज हो रहा है, देखिए फिर से इसको एक बार क्लिक किया, ठीक है, जैसे इसको क्लिक किया तो ये फंक्शन चल रहा है, इसकी वैल्यू 1,00,000 तक चली, 1,00,000 तक चली, अरे अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, मैं 2 बार क्लिक कर चुका हूँ, इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में जाकर ये इंक्रीज होगा, देखिए ये इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप इस बटन को क्लिक कर रहे हैं तो ये फंक्शन क्यों चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ना, ये कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। इस कैलकुलेशन को आपको कॉल कब करना है, जब आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, नहीं तो ये चलना नहीं चाहिए। जब जब मैं बटन को क्लिक करूं तब तब ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड किया, अब एक प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करने के बाद वो पूरा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करे, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे प्रोडक्ट को ऐड कर दूँ, ऐड करने के बाद जब मैं चेकआउट करूँ तब जाकर मुझे पूरा का पूरा डिटेल आए, वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करे। जब जब मैं कार्ड में नया प्रोडक्ट ऐड करूं तब तक वो ना करे, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जब ये इंक्रीज हो रहा है, आप ब्राउजर को इस तरह से, मैंने इंक्रीज बटन को क्लिक किया, एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, देखिए एक बार इसको मैं रिफ्रेश किया, जब तक ये 1,00,000 बार नहीं चल जाएगा आपका ब्राउजर रिफ्रेश भी नहीं होगा, आपका ब्राउजर पूरा का पूरा हैंग हो जाएगा, सिस्टम हैंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो है मैं रिफ्रेश इसको इंक्रीज किया, देखिए इंक्रीज किया, अब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करने की कोशिश करूं तो वो रिफ्रेश होगा ही नहीं। आप खुद ट्राई कर लो, जब तक ये पूरा 1,00,000 तक नहीं चलेगा नहीं होगा, ठीक है, पूरा सिस्टम आपका हैंग हो जाएगा।
तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पर लोग विजिट ही नहीं करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आपका यूज़ मेमो हुक। जब आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र आने वाले हैं, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट बना रहे हो, वहाँ पर जब सेल होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो उस समय ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए यूज़ मेमो जो पूछा जाता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे करेंगे यूज़ मेमो की मदद से? बहुत सिंपल है, आपको सॉल्व इसको कैसे करना है, इसको बड़ा करो और बड़ा करने के बाद क्या करें, इसको हम बहुत आसानी से जो है यूज़ मेमो से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बिफोर विदाउट यूज़ मेमो। ठीक है, अब हम देखते हैं आफ्टर यूज़ मेमो। ठीक है, यूज़ मेमो से हम इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? बहुत सिंपल है, यूज़ मेमो का सिंटेक्स क्या होता है? यूज़ मेमो का सिंटेक्स सेम होता है यूज़ इफेक्ट के और आपका यूज़ कॉलबैक के बराबर होता है। ठीक है, तो यूज़ मेमो क्या करेगा? वैल्यू को सेव करेगा, वैल्यू को मेमोइज करेगा, रिकैलकुलेशन नहीं होने देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूज़ मेमो को इंपोर्ट करो, यहाँ पर यूज़ मेमो को इंपोर्ट करो। ठीक है, यूज़ मेमो को मैंने इंपोर्ट किया। अब यूज़ मेमो को इंपोर्ट करने के बाद जहाँ पर आपका ये फंक्शन है ना, ठीक है, ये सब चीज़ें हटा दीजिए, ये सब चीज़ें हटा दीजिए। हटाने के बाद यहाँ पर आप कीजिए, ठीक है, एक काम करो, एक काम कीजिए, ये जो पूरा कैलकुलेशन है जो आपने रिटर्न वगैरह कर रखा है, इस पूरे के पूरे फंक्शन को ही हटा दो, इस पूरे के पूरे फंक्शन को ही यहाँ से कर लो कट। ठीक है, यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से कर लो कट। इस तरह से आपने कर लिया कट। जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नाम का वेरिएबल था, यहाँ पर यूज मेमो को यूज करो, यूज मेमो। ठीक है, यूज मेमो को यूज करो और यूज मेमो के बाद जो आपने फंक्शन बनाया था उसको इसके अंदर पेस्ट कर दो। जो आपने कॉल बैक फंक्शन बनाया था उस कॉल बैक फंक्शन को यूज मेमो के अंदर क्या कीजिए, आप पेस्ट कर दीजिए। और ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पर क्या रहेगा, आपका डिपेंडेंसी अरे, यानी कि यूज मेमो को मैं दोबारा कभी तो कॉल करूंगा ना रिकैलकुलेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करूंगा कब, जब आपका नम चेंज होगा। तो यहाँ पर आप लिख लो ओनली रीरन आपका व्हेन नम, आपका नम स्टेट चेंज, जब आपका नम स्टेट चेंज होगा तब जाकर ये री रेंडर होगा, चलेगा, दोबारा नहीं चलेगा। ये प्रॉब्लम का आपका क्या है, सोल्यूशन है। अब ये सोल्यूशन हो जाने के बाद जो है मैं जाऊंगा मेरे ब्राउज़र पर, आप ब्राउज़र पर जाने के बाद इसको फिर से साइड बाई साइड ओपन कर लेंगे और साइड बाई साइड ओपन करने के बाद अब देखिए एक बार रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करने के बाद एक बार रिफ्रेश किया तो ये जो है वो पिछला था इसलिए हो रहा है। ठीक है, अब जो है इसको मैं 1 लाख तक नहीं करूँगा, इसको मैं 100 तक कर दिया, 1000 तक कर दिया। ठीक है, जिससे मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने हो गया। ठीक है, इतना ही काम मुझे करना था। अब जो है अब लेकिन मेरे पास मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं दिख रही है। ठीक है, मेरा जो है पूरा का पूरा आउटपुट ही चला गया, जो पहले कुछ कुछ आ रहा था अब कुछ भी नहीं आ रहा। देखिए ये बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इज नॉट अ फंक्शन, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, अच्छा ओके ओके, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फंक्शन नहीं है, तो आप क्या करो, इस यूज मेमो को यहाँ से आप, ये फंक्शन नहीं रहा ना, ये इसको ऐसे वेरिएबल की तरह कॉल करो, ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, ठीक है, इसको आप एक फंक्शन ही बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, यूज मेमो आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, ये आपको कोई सी भी प्रकार का फंक्शन रिटर्न नहीं करता है। अब अगर मैं इंक्रीज करूं तो मेरा देखो इंक्रीज हो रहा है मक्खन की तरह, क्या मेरा री रेंडर हो रहा है? नहीं हो रहा है, मेरा कुछ भी री रेंडर नहीं हो रहा है, जो पहले हो रहा था वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये री रेंडर होगा कब, जब जो है मैं क्या करूंगा, इस नम को चेंज अपडेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर लूंगा एक h2 बना लूंगा और यहाँ पर नम, और नम की वैल्यू को मैं शो करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर नम कर दिया। ठीक है, तो मेरा नम यहाँ पर दिख रहा है। अब जो है मैं क्या करूँ, यहाँ पर नीचे ऑन क्लिक लगाऊं और ऑन एक बटन बनाऊंगा, सबसे पहले तो बटन जरूरी है, इंक्रीज नम किया, इंक्रीज नम, और इंक्रीज नम करने के बाद यहाँ पर यदि मैं कॉल बैक लगाया, ऑन क्लिक लगाया, ऑन क्लिक, और यहाँ पर कॉल बैक में आपका सेट नम, और सेट नम में क्या कर दिया, नम प्लस आपका 1 कर दिया। ठीक है, जब मैं इस नम को चेंज करूंगा तभी जाकर वो रिकैलकुलेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। आप नम को इंक्रीज किया तो तब जाकर इसने रिकैलकुलेट किया, नहीं तो नहीं किया। ठीक है, तब जाकर इसने रिकैलकुलेट किया, अदरवाइज नहीं किया। ठीक है, तो आइडिया क्या है यूज मेमो के अंदर, यूज मेमो में क्या होता है, मान के चलिए आपके एक फंक्शन में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन है,
तो रिएक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि जब जब आप स्टेट को चेंज करते हैं पूरा कंपोनेंट रीरेंडर हो जाता है, तो फंक्शन भी दोबारा चलेगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन अगर बहुत बड़ा है तो वो जब तक पूरा कैलकुलेट नहीं कर लेगा, एक तो यूआई में आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, दूसरा आपका वो जो टैब है वो अटक जाएगा, हैंग हो जाएगा। ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर मैं किसी कंपोनेंट में कुछ चेंज कर रहा हूं तो वो फंक्शन री रेंडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। यूज मेमो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा, यूज कॉलबैक आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। ये है पूरा का पूरा आइडिया। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि चीज़ें समझ में आई तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।